हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन 1 के बारे में। आप देखने वाले हैं कि कितने चैप्टर्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन 1 में, इनके सिलेबस यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में दोस्तों कि पेपर पैटर्न क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन 1 का। सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो बिजनेस कम्युनिकेशन 1 की हम जब बात करते हैं तो ये एक बैचलर डिग्री को नहीं होता है, मतलब बैफ को नहीं होता है। हालांकि जो BMS स्टूडेंट है, BBI स्टूडेंट है, TM स्टूडेंट है, एक्सेट्रा और भी बैचलर डिग्री को ये बिजनेस कम्युनिकेशन 1 होता है। उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारी चीज़ डिटेल में समझा दूंगा इस वीडियो में, चैप्टर से लेके पेपर पैटर्न तक। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर्स कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं। 4 चैप्टर आप देख के सोच रहे हैं कि यार अच्छा है, ईजी है, सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ना है। ईजी है बट थोड़ा डिफिकल्ट है इनके जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो, क्योंकि 4 चैप्टर कम से कम 10 या 15 चैप्टर के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहा दोस्तों, ईजी है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ने के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, ये मैं इसको लॉक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आप दोस्तों आता है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। सेकेंड आपका आता है ऑब्स्टिकल्स टू कम्युनिकेशन इन बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस करेस्पोंडेंट, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स। दोस्तों 4 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है बिजनेस कम्युनिकेशन वर्ड में। ठीक है, अब एक चैप्टर से हम डिटेल में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल में जब जाने के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आप जो आपका आता है यहाँ पे मॉड्यूल्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आप इसको मॉड्यूल वो कहो या यूनिट्स कहो। देखते हैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपकी जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपको 1 है, आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा, मतलब पता होगा, बट आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा कि मीनिंग्स क्या होता है, डेफिनेशन, प्रोसेस क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्यों ज़रूरत होती है, फीडबैक, इमेजिन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज अ की कॉन्सेप्ट इन अ कॉर्पोरेट, ग्लोबल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों। पूरा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है सिर्फ यूनिट्स है। आपको पढ़ाया क्या जाएगा, देखो मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों। फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ग्राफिनो, मतलब कि ये सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो ये आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कम्युनिकेशन का, तो वो सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला मेथड्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं वर्बल के और नॉन वर्बल के, तो SMS कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नॉलेज होगा इन्हांस हो जाएगा इन रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन 1 में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे सेम वही चीज़ रिपीट होगा, कंप्यूटर एंड ई कम्युनिकेशन। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर पे। देखिए, आप समझ जाएगा कि जो 4 चैप्टर है कितना बड़ा चैप्टर है। देखिए जो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स आपके सामने ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब ही ये होता है ऑब्स्टिकल्स टू कम्युनिकेशन, मतलब कि बाधाएँ, कौन कौन सी बाधाएँ आती है कम्युनिकेशन इन बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, वही पूरा आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग स्किल क्या होता है, कल्टिवेटिंग गुड लिसनिंग स्किल के 4, मतलब कि पूरा बताया जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स क्या होता है, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड वर्क प्लेस बिजनेस इथिक्स, मीडिया कंप्यूटर इथिक्स। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ये सब जो मैंने बताया, बैरियर क्या होता है, वे टू ओवरकम दिस बैरियर, कैसे कौन से वे है इसको कम कर सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीचर्स कैन एडॉप्ट अ केस स्टडी अप्रोच एंड एड्रेस इशू सच एज द फॉलोइंग, और सेंटाइज द स्टूडेंट कम्युनिटी टू एक्चुअली बिजनेस प्रैक्टिस। तो आपको पूरा केस स्टडी मतलब वो बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डंपिंग ऑफ, हाँ ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको नॉर्मल ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों कि ये सब होता है। इसके अलावा भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको है पूरा। ठीक है, यहाँ पे पूरा मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, के कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, प्रेफरेंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एट वर्क प्लेस,
और जैसे कि दोस्तों कि आप जानते रहोगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन जब आप होता है तो वहाँ पे पूरा ह्यूमन राइट्स की जो ओरिएंटेशन होते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हम आगे देखते रहते हैं, बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर की जब बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या, जैसे कि आपने लेटर सुना रहेगा, लेटर राइटिंग 12th में आपने लेटर राइटिंग सीखा रहेगा। तो आप लेटर राइटिंग के भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन से पार्ट्स, मतलब स्ट्रक्चर, लेआउट क्या है, फुल ब्लॉक, मॉडिफाई ब्लॉक, सेमी ब्लॉक, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। तो दोस्तों ये आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताया कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इफेक्टिव लेटर राइटिंग करते हैं। देखिए पर्सनल करस्पॉन्डेंट में देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूमे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। सो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर में आपको लेटर्स क्या होते हैं, बिजनेस मतलब कि रिज्यूमे क्या है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में तक है। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, जॉब एप्लीकेशन क्या होगा, तो जॉब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, आपको आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर, तो फोर्थ चैप्टर के बाद जब हम बात करें तो आपको ऑलरेडी पता होगा फोर्थ चैप्टर क्या है। जैसे कि दोस्तों आपने पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका था, तो सेम एज इट इज़, थोड़ा बहुत ये आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग होगा, डेवलपिंग इन आइडिया यूजिंग एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस। सो ये सब जो आपकी मतलब कि आपको बताया जाएगा, मतलब कि ये कैसा होगा, देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन आपको ओन वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बताने का मतलब यही है कि ओन वर्ड में तो डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना सारा सिलेबस देखिए, आपको हैरान नहीं होना है कि यार इतना बड़ा है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं दोस्तों। आराम से स्टार्ट टू एंड देखिए, एक एक पढ़ के जाइए, रिवाइज करते जाइए, ऑन द स्पॉट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। लोगों को स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में डिफ़िकल्टी आती है, बट एट द एंड उनको ईजी पड़ता है। हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। सो मैं आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करता दोस्तों, ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग क्या है। आपने डिफ़िकल्ट सोचा, वो डिफ़िकल्ट हुआ। जब आप ठान लोगे मैं करूँगा, तो आप करके दिखाओगे, ठीक है। ये हो गया लिसनिंग कंपरेसिव, उसके बाद रेमेडिकल टेक्निक्स हो गया दोस्तों। स्पीकिंग स्किल में ये सब आएगा, स्पीच के लिए आएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा जाएगा, रिटेन हम तो उतना देखने वाले नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको आपके सामने सिलेबस है दोस्तों, कि जो इसका PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिए, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा था, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होगा थ्योरी का, ठीक है। थ्योरेटिकल कोर्स के पेपर पैटर्न क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कोर्स मैक्सिमम मार्क्स कितना होते हैं, 75 मार्क्स, ठीक है। बैफ जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते हैं उनमें 75 मार्क के एग्ज़ाम होते हैं। अदर देन 25 मार्क्स कहाँ गए, 20 मार्क के आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम रहेंगे, 5 मार्क्स आपको क्लास पार्टिसिपेंट का होता है, और 75 मार्क्स आपको पेपर्स होता है, जो कि आप उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। क्वेश्चन टू बी सेट मतलब कि दोस्तों ये 75 हो गया, 5 क्वेश्चन से रहेंगे, ड्यूरेशन 2.5 हाफ मतलब कि आधे घंटे का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। ये आपको देखना है। उसके बाद लास्ट में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरी 15 मार्क्स ईच, ठीक है। ये आपको इस बात का ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसा कैसा होगा सब्जेक्ट देखिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 15 मार्क का दोस्तों आ जाता है। 15 मार्क का आपको क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। 15 मार्क के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव कैसा होगा देखिए, सब क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 10 and to be answered any 8 and सब क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 10 to be answered 7, मतलब 8 और 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या हो सकता है देखिए, ट्रू फोल्स हो सकता है, मेजर कॉलम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। सो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, वो बताना मुश्किल है कि क्या आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए 7 और 8 मार्क में फॉर एग्जांपल 8 मार्क का ट्रू फॉल्स पूछ लिया या 7 मार्क का मेजर कॉलम पूछा, तो 15 मार्क का यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको 15 मार्क के ही क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन में। वो ऑप्शन
15 मार्क 15 मार्क 15 मार्क 15 मार्क 15 मार्क 15 मार्क। अभी 15 मार्क किस पे डिवाइड है देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, वो मैं बताता हूँ, आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए पहले 15 मार्क, पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम बढ़ते हैं, सो अगेन यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है, एक 8 मार्क का, एक 7 मार्क का। उसके बाद या फिर आप शॉर्ट नोट लिखिए 3 5 5 5, मतलब 15 मार्क का आपको शॉर्ट नोट होता है। ठीक है, आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए। Theory question of 15 marks may be divided into 2 sub questions of 7, 8 and 10, 5, मतलब कि 10 या 5 मार्क का हो सकता है, या 7 और 8 मार्क। 15 मार्क को जो भी क्वेश्चन होंगे वो कभी कभी डिवाइड भी हो सकते हैं 7 और 8 मार्क्स में, या 10 और 5 मार्क्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। सो कंपल्सरी नहीं कि एक क्वेश्चन 15 मार्क का पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकते हैं, या 7-8 मार्क का पूछेगा, या 15 मार्क का पूछेगा, या फिर 10 या 5 मार्क का पूछेगा। सोचो ये नोट्स आपको होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों ये बात आती है, मैं वो बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कन्फ्यूज होती है कि मुझे अकाउंट्स पसंद है, थ्योरी नहीं पसंद है, तो क्या करूँ। देखिए थ्योरी और अकाउंट दोनों में ही आपको फोकस करना है दोस्तों, एट द एंड तक, पेपर तक। लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को दिन भर प्रैक्टिस करते रहेंगे, थ्योरी को बोलते हैं देख लेंगे हम पेपर के टाइम। लोगों का डायलॉग रहता है देख लेंगे हम। दोस्तों देख लेंगे मतलब क्या होगा, ये आपकी भूल कर रहे हो, आप अपना मार्क्स गंवा रहे हो। सो दोनों को ही इम्पोर्टेंट देना आपको। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका अकाउंट्स में, आप अकाउंट्स पे फोकस कर रहे हो तो दिन रात अकाउंट्स पढ़ते हैं, बट अकाउंट्स में ही फेल हो जाते हैं और थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, और कभी कभी मैंने ये देखा है कि आप लोग अकाउंट्स में मेहनत कर रहे हैं, थ्योरी में नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में भी फेल हो गए, उसमें भी फेल हो गए। मैंने बहुत लोग को देखा है ऐसा। सो आप लोग दोस्तों ऐसा गलती मत करिए। आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई करिए, फोकस करिए। ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो मैं क्या पढूँ, क्या कन्फ्यूज़न है। सो जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़े अपने प्रोफेसर से पूछिए, सर क्या पढूँ सर, थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए सर मुझे ये लगता है आ सकता है क्या। सर बोलेंगे पढ़ो। सर कैसे पढ़ना है सर, आपको हर चीज़ बताया जाएगा सर। आप अच्छे से बात करिए सर से। ठीक है दोस्तों, यही था। लास्ट में दोस्तों कोई ये भी पूछ सकता है कि कौन सी बुक्स प्रीफर करें। सो दोस्तों 3 टाइप की बुक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मनन प्रकाशन, विपुल और श्वेत। 3 ऑथर्स की बुक होती है। मुंबई में, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाहर का मुझे पता नहीं है, आउटसाइड मुंबई का नहीं पता, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। सो हर प्रोफेसर अपना अपने हिसाब से चलता है, मतलब कि बहुत प्रोफेसर को मनन प्रकाशन चाहिए रहता है, किसको विपुल। सो वो बताना मुश्किल है। सो ऑथर बता देता हूँ, आपको जो पसंद हो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में इतना बताने का था। कुछ डाउट से कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर भूलना मत। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।